हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद एमएच। गाइस, आज के लेक्चर में हम इक्विपोटेंशियल लाइंस एंड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का कंसेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे गाइस। ठीक है, अपने प्रीवियस नॉलेज को यूज करके। देखिए गाइस, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक शुरू किया था, यानी कि हम चार्ज की स्टडी करेंगे। चार्ज यूनिवर्स में एक ऐसे एजेंट को कहते हैं जो अपने इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है गाइस। ठीक है, और जब भी इसके फील्ड में कोई दूसरा एजेंट चार्ज जैसा आ जाता है तो उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगता है गाइस। ठीक है, नेचर में ऐसे एजेंट को हम चार्ज कहते हैं गाइस। ठीक, अच्छा, किसी दूसरे चार्ज को पकड़कर हम इस चार्ज के फील्ड में लेकर आएंगे तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वाला कंसेप्ट गाइस। ठीक है, हमें वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन करके नतीजतन हमें क्या मिलेगा? इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी अगर ये चार्ज पॉजिटिव है गाइस। ठीक है, ये बातें हम डिटेल से देख चुके हैं गाइस। ठीक है, तो अब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस या इक्विपोटेंशियल लाइंस का क्या मतलब है और इसका क्या कनेक्शन है पिछले टॉपिक्स के साथ, तो इस बात को लेकर हम इस बात को सीखेंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को देखें, इसकी डिफिनीशन: द सरफेसेस विच हैव equal electrostatic potential at each point are called equipotential surfaces। देखें, लेट सपोज ये हमारे पास एक चार्ज है, यहाँ पर एक चार्ज कंसीडर करेगा इस, ठीक है, और इस चार्ज के इर्द गिर्द 3D में एक स्फीयर जैसा स्पेस है। ठीक है, जो कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है गाइस। ठीक है, अब मैं किसी दूसरे चार्ज को यहाँ से पकड़कर इसके फील्ड में लेकर आना चाहता हूँ गाइस। ठीक है, लेकिन एक खास पॉइंट पर, लेट सपोज ये जो चार्ज है इसके इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रिक फील्ड है गाइस, ठीक है, वो उसका जो लिमिट है वो यहाँ तक है, जो रेंज है वो यहाँ तक है गाइस। ठीक है, और मैं यहाँ से बाहर से एक चार्ज को पकड़कर इस फील्ड के अंदर लेके आना चाहता हूँ। ठीक है, और इस पॉइंट पर लेके आना चाहता हूँ। तो सबसे पहले चार्ज को मैं यहाँ से पकड़ लेता हूँ गाइस। ठीक है, और इस फील्ड में लेकर आता हूँ इस पॉइंट पर, यहाँ पर आ गया। ठीक है, मैंने छोड़ दिया। इसकी पोटेंशियल एनर्जी अब इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। जो ही हम इसको छोड़ेंगे ये दूर भागेगा, तेज भागेगा। इसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में, यानी कि यहाँ पर अगर इसको मैं छोड़ूं तो ये भागेगा नहीं। मतलब ये होगा कि इसके फील्ड से बाहर होगा या इसके कमजोर फील्ड में होगा, क्योंकि सोर्स से हम जितना दूर जाते हैं उतना फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है? कम होती है गाइस। इसको मैं यहाँ पर छोड़ता हूँ तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम, यहाँ पर छोड़ता हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा। अब किसी चार्ज क्यू को मैं लेकर आया इस पोजीशन पर, मैंने उसकी पोटेंशियल एनर्जी को देखा, वो कुछ इंक्रीज हो गई गाइस। ठीक है, अच्छा, इसी चार्ज को, सेम चार्ज, चार्ज को मैं चेंज नहीं कर रहा, पॉजिटिव चार्ज है, उसको मैं पकड़कर उतने ही डिस्टेंस पर, जितना कि डिस्टेंस यहाँ था उतने ही डिस्टेंस पर यहाँ पर लेकर आता हूँ, तब भी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही बढ़ जाती है जितनी कि पहले केस में बढ़ गई थी गाइस। ठीक है, यानी कि ये दो पॉइंट जो है, एक ये वाला, ये इस चार्ज से सेम डिस्टेंस पर है गाइस। ठीक है, अच्छा, इसी तरह इस चार्ज को मैं किसी और एंगल के साथ इस चार्ज के करीब लेकर आता हूँ, ऊपर से उतने ही डिस्टेंस पर, और मैं देखता हूँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी में उतना ही चेंज आया जितना कि पहले पॉइंट पर आया था, जितना कि दूसरे पॉइंट पर आया था, उतना ही तीसरे पॉइंट पर आया। और इसी तरह इस चार्ज को मैं हर एंगल पर इस चार्ज के करीब सेम डिस्टेंस पर लेकर आता हूँ, तो मैं ये ऑब्जर्व करूंगा या आपको देखने को ये मिलेगा कि इस चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी है हर पॉइंट पर सेम इंक्रीज हो गई गाइस। ठीक है, तो अब इस चार्ज की, यहाँ पर वो चार्ज कंसीडर, इस चार्ज के इर्द गिर्द 3D में एक कलेक्शंस ऑफ पॉइंट कंसीडर करें। इसका जो फील्ड है वो एक बड़ा स्फीयर आप कंसीडर करेंगे। ठीक है, और जिस पॉइंट पर हम आना चाहते हैं उस पॉइंट्स, उन पॉइंट्स का एक कलेक्शन कंसीडर करेगा इस 3D में। ठीक है, 3D में द कलेक्शन ऑफ पॉइंट विच हैव the collections of point around a charge, the collection of point in 3D around a charge which have equipotential, which have equi-electrostatic potential are called equipotential surfaces guys। ठीक है, surfaces की बात जब आ गई तो वो आपके पास 3D होगा। समझ आ रही है ना गाइज? हमारे पास देखें, ये हमारे पास वो चार्ज है गाइज। ठीक है, और इसके इर्द गिर्द इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। हम इस चार्ज क्यू को पकड़कर इसके फील्ड में लाना चाहते हैं गाइस। ठीक है, लेट सपोज पॉइंट ए से हमने पकड़ा, पॉइंट बी पर हम आ गए गाइस। ठीक है, हम
तो जब हम आएँगे तो इसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ होगा गाइस, ठीक है? यहाँ पर लेट्स सपोज़ इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ हो गई, इसकी पोटेंशियल एनर्जी को हम अगर यू से रिप्रेज़ेंट करें और ये चार्ज क्या है, ये क्यों है, तो इसका जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं गाइस, ठीक है? वी से रिप्रेज़ेंट करते हैं। लेट्स सपोज़ हमारे पास वो ये है। अब इसी चार्ज को, इसका मैग्नीट्यूड मैंने चेंज नहीं किया, इसको पकड़कर उतने ही डिस्टेंस पर, जितना कि डिस्टेंस ये था, ये आर डिस्टेंस है, लेट्स सपोज़ ये भी आर डिस्टेंस है, लेकिन अब एंगल चेंज हो गया गाइस, ये अलग पॉइंट था, ये अलग पॉइंट था। जब इस चार्ज को मैं यहाँ पर लेकर आऊँगा, लेट्स सपो ये पॉइंट सी है, तो मैं देखूँगा कि यहाँ पर जो चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ हो गई, ये उतनी ही है, ये उतनी ही है जितनी कि पॉइंट ए पर थी गाइस, ठीक है? इसी तरह इसी चार्ज को मैं इस पॉइंट पर, जो कि आर डिस्टेंस पर है, इस पॉइंट पर जो कि आर डिस्टेंस पर है, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर जो कि आर डिस्टेंस पे, हर एंगल से आऊँगा, हर एंगल से आऊँगा। शर्त ये है कि अगर इस चार्ज को मैं ना छेड़ूँ और इस चार्ज को मैं ना छेड़ूँ मैग्नीट्यूड के लिहाज से, यानी कि मैग्नीट्यूड इसका मैं चेंज ना करूँ, इसका भी मैग्नीट्यूड चेंज ना करूँ, और मैं हर एंगल से आऊँ, ऊपर से आऊँ, नीचे से आऊँ, दाएँ से, बाएँ से, हर एंगल पर आऊँ और एक सेम फासले पर आऊँ, यानी कि आर 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 डिस्टेंस पर आऊँ 3D में, तो मुझे 3D में कलेक्शंस ऑफ पॉइंट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स मिलेंगे जो कि सेम डिस्टेंस पर होंगे इस चार्ज पर, और सबका जो पोटेंशियल होगा, यानी कि इस चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी उन पॉइंट्स के ऊपर, सब पर सेम होगी। ऐसे कलेक्शंस ऑफ पॉइंट को हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस गाइस, ठीक है? अच्छा, अब इक्विपोटेंशियल लाइन्स पर आते हैं कि इक्विपोटेंशियल लाइन्स क्या है। लेट्स सपोज ये तो हमारे पास एक सोर्स चार्ज था और एक ही चार्ज था, पॉइंट चार्ज था गाइस, ठीक है? और यहाँ पर हमारे पास है नंबर्स ऑफ चार्जेस, ठीक है? क्या है? नंबर्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव 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 और ये नेगेटिव गाइस। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। अब मैं इस फील्ड के अंदर किसी पॉइंट से, लेट्स सपोज ये वो वाला पॉइंट है, ठीक है? और यहाँ से मैं चार्ज क्यू को उठाता हूँ और यहाँ पर लेकर आता हूँ। पॉजिटिव चार्ज है गाइस, ठीक है? हम हमेशा बात करेंगे पॉजिटिव चार्ज की, और इससे हम नेगेटिव चार्ज की बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं गाइस, ठीक है? लेकिन कन्वेंशंस है साइंस के अंदर, ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर ये एक रिवाज है कि हम पॉजिटिव चार्ज लेंगे, और इसके कुछ वजूहात भी है गाइस, ठीक है? वो किसी और लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अब अपने, हाँ, पॉइंट, जो पॉइंट की बात है उस पर फोकस करते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक चार्ज क्यों है। क्या है? चार्ज क्यों, ठीक है? और इस फील्ड के अंदर इसको मैं उठाकर इस पॉइंट पर लेकर आना चाहता हूँ गाइस, ठीक है? तो मुझे कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, और वो वर्क डन कन्वर्ट हो जाएगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी में, स्टोर हो जाएगा गाइस, ठीक है? ये लफ्ज़ मुनासिब होगा। वो वर्क डन इसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा, और वो पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय चार्ज, हम उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक की ज़बान में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं गाइस, ठीक है? अच्छा, इसी चार्ज को मैं यहाँ से इस पॉइंट से पकड़कर, जो कि इसके बिल्कुल लाइन में है गाइस, ठीक है? पकड़कर इस पॉइंट पर लेकर आना चाहता हूँ गाइस, ठीक है? तब भी मुझे उतना ही वर्क डन करना पड़ेगा। उतना ही वर्क डन मैंने किया तो उतना ही वर्क डन, उतने ही पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो गया? स्टोर हो गया। इस चार्ज को मैं यहाँ से, तो इस तरह से मुझे कलेक्शंस ऑफ पॉइंट मिलेगा लीनियरली गाइस, ठीक है? सरफेसेस की बात जब हम करेंगे तो वो 3D में होंगे। किस चीज़ में होंगे? 3D में होंगे, और वो 2D में भी हो सकते हैं कि आप यहाँ से आते हैं, ऊपर से आते हैं, इस साइड से आते हैं, इस साइड से आते हैं, ठीक है? 2D में भी हो सकते हैं। 3D में आप बात करेंगे तो आप एक स्फीयर कंसीडर करेंगे कि हाँ, आप हर एंगल से आएँगे, हर एंगल से आएँगे, सेम डिस्टेंस पर आएँगे तो सेम पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ होगी पर यूनिट चार्ज, तो सेम पोटेंशियल होगा, और ऐसे सरफेसेस को हम इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस कहेंगे गाइस, ठीक है? लेकिन जब लाइन्स की बात आ गई तो अब डिपेंड करता है, लाइन्स की बात तब करेंगे हम कि ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है गाइस, ठीक है? अब देखें, यहाँ पर आ गया सेम पोटेंशियल, यहाँ पर आ गया सेम पोटेंशियल, यहाँ पर, तो ये एक्चुअल में क्या है? द कलेक्शन ऑफ पॉइंट है। क्या है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स लीनियरली, जिस पर हम किसी चार्ज को लेकर आते हैं तो उस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी जो है हर पॉइंट पर सेम इंक्रीज हो जाती है। ऐसे लाइंस को हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल लाइंस गाइस, ठीक है? इक्विपोटेंशियल लाइंस आपके पास एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में कई करोड़ भी हो सकते हैं। लेट्स सपोज एक लाइन जो है इस चार्ज के बिल्कुल करीब है यहाँ पर गाइस, ठीक है? दूसरा लाइन इसके करीब, तीसरा इसके करीब, चौथा इसके करीब, पांचवा इसके करीब, इस तरह आप
हज़ारों लाइनें कंसीडर कर सकते हैं गाइस, ठीक है? मैंने समझने के लिए जस्ट ये 2 लाइनें दिया है। इस तरह इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो होते हैं, किसी चार्ज के इर्द-गिर्द वो भी हज़ारों की तादाद में हो सकते हैं गाइस, ठीक है? लेट्स सपोज़ ये हमारे पास चार्ज है, इसके इर्द-गिर्द छोटा स्फीयर, फिर उससे बड़ा स्फीयर, फिर उससे बड़ा स्फीयर, फिर उससे बड़ा स्फीयर, फिर उससे बड़ा स्फीयर और फिर उससे बड़ा स्फीयर। जहाँ तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, वहाँ तक इसके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस भी जाएँगे गाइस, ठीक है? हमने जनरली 1 की बात की और 2 की बात की। कभी भी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो है, वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे गाइस, ठीक है? एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। कभी भी इक्विपोटेंशियल लाइन्स जो है, कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, क्योंकि ये सीधाई में होता है, पैरेलल होता है ये लाइनें, ठीक है? तो इस एक दूसरे को किस तरह से काटेंगे? ये तो था थ्योरेटिकली कांसेप्ट ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन्स इन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। मैथमेटिकली इसके लिए कोई कंडीशन है या नहीं, तो इस बात को देखते हैं। अच्छा गाइस, तो मैथमेटिकली किस तरह इक्विपोटेंशियल सरफेसेस या इक्विपोटेंशियल लाइंस, अच्छा गाइस, तो समझने की कोशिश करते हैं कि इक्विपोटेंशियल लाइंस और इक्विपोटेंशियल सरफेस का कंसेप्ट मैथमेटिकली किस तरह समझा जाएगा गाइस, ठीक है? तो लेट्स सपोज हमारे पास एक चार्ज है, उसको आप कंसीडर करेंगे, ठीक है? ठीक है, ये सोर्स चार्ज है और यहाँ से हम एक टेस्ट चार्ज को पकड़ कर लाते हैं इसके फील्ड में, इस पॉइंट पर गए, ठीक है? तो हमने क्या किया, इस पर वर्क डन किया, वो वर्क डन स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी फील्ड में आते हुए अगर ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। वो पोटेंशियल एनर्जी जो इसकी इंक्रीज हो गई या वो पोटेंशियल एनर्जी जिसमें चेंज आ गया डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज, तो हमें मिल जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गाइस, ठीक है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल गाइस, ठीक है? लेट सपोज इसको हम मान लेते हैं ये पॉइंट ए है गाइस, ठीक है? इतने ही डिस्टेंस पर मैं उस चार्ज को इस पॉइंट पर लेकर आता हूं। अब ये पॉइंट हो गया पॉइंट बी, आपका क्या हो गया, ये पॉइंट बी हो गया गाइस, ठीक है? तो अब इसका पोटेंशियल वी ए हो गया, इसका पोटेंशियल वी बी हो गया, लेकिन दोनों का पोटेंशियल, क्योंकि इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, तो दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। मैं डिफरेंस मालूम करना चाहता हूं, तो मैथमेटिकली ये जो फार्मूला प्रीवियस आर्टिकल्स में हमने पढ़े हैं, इनको लगा लेते हैं। क्योंकि पोटेंशियल सेम है तो वी ए इज इक्वल टू वी बी के बराबर है। तो चेंज इन पोटेंशियल हमारे पास क्या आ जाएगा, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वी ए, तो वी ए माइनस वी ए गाइस, ठीक है? ये हमें मिल जाएगा जीरो। यू ए माइनस यू बी डिवाइड बाई क्यू गाइस, ठीक है? बट पोटेंशियल एनर्जी में जितना चेंज आया या जितनी पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट ए पर थी उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट बी पर भी है, तो पोटेंशियल एनर्जीज भी सेम है गाइस, ठीक है? तो जीरो डिवाइड बाई क्यू, तो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप इस सरफेस पे रहते हुए अगर आप चार्ज को मूव करेंगे, बाहर और अंदर की तरफ नहीं, इस सरफेस के ऊपर चार्ज को मूव करेंगे, तो चार्ज का पोटेंशियल कभी भी चेंज नहीं होगा। चार्ज का पोटेंशियल कभी भी चेंज नहीं होगा का मतलब ये है कि उस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी में ना तो कमी आएगी ना ज्यादती आएगी, यानी कि चेंज जीरो होगा गाइस, ठीक है? एक ही पोटेंशियल सरफेस पे रहते हुए। तो आप इसको मैथमेटिकली यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि equipotential surfaces are those imaginary surfaces around a charge, at which potential difference is zero of a charge guys, ठीक है? इस तरह भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन ये इमेजिनरी लाइन का लफज आपने, इमेजिनरी सरफेस का लफज आपने लाजमी यूज करना है। आप चार्ज को देखेंगे, ठीक है? चार्ज को इधर रखो, आपके इसके इर्द गिर्द जो इक्विपोटेंशियल सर वो आपको नजर नहीं आएंगे गैस, ठीक है? ये इमेजिनरी है गैस, ठीक है? लेकिन उसको हम महसूस कर सकते हैं अपने एक्सपेरिमेंट करके दूसरे चार्ज को लाके गैस, ठीक है? तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।